वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट पास्टर अशरफ खान। इस वक्त हम मौजूद हैं 5 नंबर गली आजम बस्ती में नियर साल्वेशन आर्मी स्कूल। यहाँ पर हमने मेडिकल कैंप जो है वो लगाया। मेरे पीछे मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये देखिए सेंट लॉरेंस मॉडल हाई स्कूल की तरफ से जो है ये यहाँ पर हमने जो है वो कैंप लगाया है मेडिकल। इससे पहले जो है वो हम ठट्ठा, हैदराबाद और दीगर इलाकों में जो है वो कैंपेन कर चुके हैं। राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, वहाँ पर मेडिसिन लोगों को दी और बहुत से लोगों को जो है वहाँ से यहाँ पर हम शिफ्ट करने वाले हुए हॉस्पिटल जो ज़्यादा सीरियस कंडीशन में लोग थे, जो वहाँ से यहाँ पर लेकर आए और उन्होंने यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाई। हम मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर अमजद फारूक साहब, पास्टर शबाज भट्टी साहब, सिस्टर डेजी, मिसेस शमीम लॉरेंस और डॉक्टर शैरल मौजूद हैं, डॉक्टर इथल मौजूद हैं और दीगर बेटियां हमारे साथ और दीगर स्टाफ जो है मेडिकल का वो हमसे रेटेड है, वो हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर कंपेन कर रहे हैं मेडिकल की। हमारे साथ पास्टर अमजद फारूक मौजूद हैं। हम इनके व्यूज़ जो है वो जानने वाले होंगे कि वो इस मेडिकल कैंप के बारे में, ख़ासतौर पर उन सैलाब ज़दगान के बारे में जो है वो क्या कहना चाहते हैं। जी यीशु में जितने भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप सबकी सलामती हो। सुखान साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं और जिस तरह आप हमारे साथ इस कैंपेन में रहे। हमारा ये सेकंड मेडिकल कैंप है जिसमें हमने सैकड़ों लोगों को और बहुत सारी मेडिसिन, एंटीबायोटिक भी दी हैं और बहुत सारे लोग थे ऐसे जिनके ज़ख्म थे, उनकी मरहम पट्टी भी की है और उनको मेडिसिन भी दी है। और आप जानते हैं हमने सैलाब ज़दगान के इलाकों में जाकर, उनके घरों में जाकर उनकी मदद भी की, राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया। और इसी तरह आज हम उनका शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ पर हमारा दूसरा मेडिकल कैंप है। तकरीबन 300 लोगों को यहाँ पर हमने मेडिसिन और सिरप मुहैया किए हैं और बहुत सारे लोगों के लिए हमने हॉस्पिटल में भी इंतज़ाम किया है। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और मेरे अजीज़ों, हम जानते हैं कि कलाम खुदा में यूँ तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन एक बात जो है वो अफजल है, वो ये है कि तू अपने पड़ोसी को अपने माने जानना। यानी नेक सामरी की मिसाल जब हम देखते हैं तो बहुत से लोग भी इस बात को कहते हैं कि जिसने एक जान को बचाया उसने गोया सारे जहान को बचाया। हमारे दरमियान शहबाज पॉल साहब मौजूद हैं। हम उनके व्यूज़ है वो जानने वाले हैं कि वो इस सैलाब ज़दगान के बारे में और इस मेडिकल कैंप के बारे में क्या कहना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज इस वक्त सेंट लॉरेंस मॉडल स्कूल की तरफ से ये मेडिकल कैंप लगाया गया है और हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। अपने मसीह बहन भाइयों का ये दर्द और एहसास रखते हुए यहाँ तक इनके घरों के पास यहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले ये सैलाब ज़दगान के पास पहुँचे थे, वहाँ मेडिकल कैंप किया है, लोगों को राशन तकसीम किया है और ये बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ी रोया है। हम डॉक्टर शैरल के, डॉक्टर इथन के और सिस्टर डेजी के और सिस्टर शमीम लॉरेंस के, पास्टर अमजद फारूक के नहायत शुक्रगुजार हैं जो अपने लोगों का दर्द और एहसास रखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे पता चला कि डॉक्टर साहबान ने अपनी पॉकेट मनी से ये सारी मेडिसिन यहाँ के लोगों के लिए इन्होंने परचेज़ की है, लेकर आए हैं। और यहाँ को 300 लोगों का मुझे पता चला है, उनको मेडिसिन भी तकसीम की गई है, उनका इलाज भी करवाया गया है। और अगर कोई और ऐसे पेशेंट जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ऑपरेट की ज़रूरत है, ये वो भी बोझ रखते हैं। सो हमारी दुआ है खुदावंद इनकी रोया को बढ़ाए, खुदावंद इन्हें ब्लेस करे और ये इस काम में और आगे बढ़े। याद रखिए, मेडिसिन के ज़रिए भी खुदावंद ही शिफा देता है और अपने कलाम के ज़रिए भी खुदा ही शिफा देता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं खुदा की तरफ से हैं। सो हम सेंट लॉरेंस मॉडल स्कूल के और इन सारे डॉक्टर साहबान के अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से पासबान होते हुए दिल की गहराइयों से हम इनके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद इन्हें बरकत दे, कसरत की बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। किसी के दर्द का एहसास किसको होता है, किसी के दर्द का एहसास किसको होता है, उसी को होता है जिसको खुदा याद होता है। मेरे अजीजों, जिसको खुदा याद होता है वही इन तमाम कामों को जो है वो अंजाम देने वाला होता है। हमारे दरमियान सिस्टर डेजी मौजूद हैं, हम इनके व्यूज़ जानने वाले होंगे। सॉरी सिस्टर शमीम, हम इनके व्यूज़ जानने वाले होंगे कि ये मेडिकल कैंप के बारे में और उन सैलाब ज़दगान के बारे में जो है वो क्या कहना चाहती हैं। मसीह यीशु के बाबरकत अब्दी और जलाली नाम ने तमाम व्यूअर्स की सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद जो है अपने लोगों को तौफीक बख्शता है। अगर कोई किसी भी शख्स को खुदावंद ही तौफीक ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारा जो इंतज़ाम है ये खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए है। और मैं सेंट लॉरेंस मॉडल हाई स्कूल की प्रिंसिपल होते हुए मेरी एक रोया थी
کہ میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا انعقاد کروں اپنے اسکول میں. گزشتہ 27 سال سے سینٹ لارنس ماڈل ہائی اسکول اعظم بستی میں کام کر رہا ہے اور بہت سارے سینکڑوں بچوں کو ہم نے جو ہے وہ پڑھایا ہے. اب ہم نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو جو ہے وہ شروع کیا ہے پری میڈیکل کے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ BSN کریں اور MBBS کریں, ڈینٹسٹ بنے اور اپنی قوم کا نام جو ہے وہ روشن کریں. اور یہ کمپین جو ہے میڈیکل کیمپ جو ہم نے لگایا, اس سے پہلے ہم لوگوں نے حیدرآباد میں یہ کیمپ لگایا اور میں شکر گزار ہوں سسٹر ڈیزی کی جو کہ ریٹائرڈ آفیسر رہی ہیں جناح ہاسپٹل میں. اس کے بعد ڈاکٹر ایتھر روز کی اور شیرل کی, وہ بھی ڈاکٹر بن رہی ہیں, اور ڈاکٹر شارون کی آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے, حیدرآباد میں وہ ہمارے درمیان تھے. اور بیٹے البرٹ کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں. تمام ٹیم کے لوگوں کے لیے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اور ہم نے وہاں پہ جب گئے فلڈ وکٹمس کے لیے تو دل جو ہے وہ رو رہا تھا, کیونکہ وہاں کھانے کے لیے لوگوں کے پاس برتن بھی نہیں تھے, اور انہوں نے کاغذ کے اوپر یعنی اخبار اور پیپرز کے اوپر جو ہے وہ کھانا ڈلوا رہے تھے, اور میری آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو رہی تھی. میں نے اپنے چرچ میں اعلان کیا کہ جتنے بھی پرانے برتن ہیں, جتنے بھی پرانے کپڑے ہیں, جتنے بھی پرانے جوتے ہیں, وہ سب اکٹھے کرو تاکہ کرسمس کے اوپر جو ہے ان لوگوں کے درمیان جو ہے ہم یہ ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹ کریں. اور اس کے علاوہ ہم وہاں پہ جو ہے راشن بھی دے کے آئیں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. اس میں ضرور آپ شیئر کریں, جو بھی کوئی پرانے جوتے, کپڑے اور چیزیں ان لوگوں کے لیے دینا چاہتا ہے, وہ کرائسٹ فار آل دی نیشن چرچ میں, یا پھر جو ہے سینٹ لارنس ماڈل ہائی اسکول میں, یا پاسٹر شہباز پال کے چرچ میں, یا جو ہے بردر امجد جو ہے امجد فاروق, ان کے پاس, کسی کے پاس بھی ہمارے نمبرز جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے. آپ کانٹیکٹ کریں اور اپنی اشیاء جمع کروا سکتے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو ویری مچ. جڑے رہیے الفا سائنس اسٹار کے ساتھ. اور میرے عزیزوں میں ایک آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی جو رہتی ہے وہ نوجوان ہوتے ہیں. میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں اور میرا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے کہ ہمارے نوجوان ڈاکٹر جو ہے وہ موجود ہیں یہاں پر. اور اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان آگے بڑھیں, اسی طرح ڈاکٹرز بنے, انجینئرز بنے, سائنٹسٹ بنے, پائلٹ بنے اور دیگر کاموں میں جو وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہماری قوم جو ہے وہ آگے بڑھنے والی ہو. تھینک یو ویری مچ. ویورز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹاف ڈیزی, جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. کہ جناح ہاسپٹل میں بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایمرجنسی وارڈ کی جو ہے وہ عرصہ دراز تک جو ہے وہ انچارج ہیں. اور اسسٹنٹ سیمی جمالی یہ ہیں, ان کے ساتھ مطلب جو ہے وہ سیمی جمالی جو ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ یہ جو ہے وہ ساری خدمات کو انجام دیتی رہی ہیں. اور یہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے ویوز لینے والے ہوں گے, جاننے والے ہوں گے کہ یہ اس ریلیف جو میڈیکل کیمپ ہے اور ان ریلیف جو سیلاب زدگان لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے تھے, کیونکہ بارہا شروع سے لے کر آخر تک اب تک یہ جو ہے یہ ریگولر جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب ویورز کو جو ہمیں فیس بک پہ یہاں سے دیکھ رہے ہیں سلام عرض کرتی ہوں. اور میں دل کی گہرائیوں سے خداوند کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم ان کے لوگوں کی, اپنے کرسچن کمیونٹی کی خدمت کریں. اور چونکہ آج کل ہمارا ملک جو ہے ان حالات میں سے گزر رہا ہے تو ہمیں ان لوگوں کو بھی ساتھ لینا ہے جو فلڈ افیکٹڈ ہوئے, اور ہم ان کے پاس گئے اور ان کی ہم نے ہر طرح سے مدد کی. ہم نے میڈیکل کیمپ بھی لگایا, جیسے سسٹر شمیم نے بتایا ہے کہ وہاں ہم نے راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا, ان کو ہم نے کھانا بھی دیا. لیکن ایک درد جو ہمارے دل میں ہے وہ اپنی کرسچن کمیونٹی کے لیے ہے کہ ہمارے, اور میں خداوند کی شکر گزار ہوں اور اپنی نوجوان بیٹیوں کی جو کہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں. میں نے بھی 35 ایئرز میڈیکل شعبے میں گزارے, اور اب میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ میں اب وہ خدمت جو میں نے دنیاوی خدمت کی ہے اب میں خداوند میں ہو کے اپنے لوگوں کی خدمت کروں اور یسوع مسیح کے نام کو جلال دے. تو میں اپنے بچوں کی, ڈاکٹر ایتھل کی اور ڈاکٹر شیرل کی اور شارون کی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور اب ہم یہ خدمت اپنے خداوند میں رہ کر کریں گے. اور سینٹ لارنس اسکول جو ہے اس کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے پری میڈیکل
जो है वो स्टार्ट किया है। खुदावंद उनके साथ हो और इसी तरह अपनी नौजवान नस्ल के लिए वो दर्द रखते हैं और इसी तरह वो खुदावंद में रहें और अपने लोगों की खिदमत करते रहें। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम आमीन। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए अल्फा संस्था टीवी के साथ। हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर ईथल। इनसे इनके व्यूज़ जो है वो जानने वाले होंगे कि वो इस मेडिकल कैंप के बारे में और वो रिलीफ फंड कैंप जो वो लगा चुकी हैं सैलाब ज़दगान के बारे में, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। Good day everyone. My name is Dr. Good day everyone. My name is Dr. Ithal Rose and thank you so much for watching us. Whoever is watching us on Facebook, on any social media platform, we are so thankful to you that you are actually giving us these views. We have been to, first we had a medical camp in Hyderabad and we had a very amazing team. We had Cheryl, who is actually becoming a doctor. We had Dr. Sharon on our team. We had senior officer Sister Daisy, who was with us as a paramedical staff, and we had many other people around us who helped us setting up this camp. It was a blessed and overwhelming. We had this camp as a blessing to others as well. And also we had a breast cancer awareness in Salvation Army Church, and for all the girls, for all the young girls, we actually talked and spoke about it. And St. Lawrence Model High School is working on it, and we set up this camp on the behalf of this school. And today we have checked more than 300 people regarding all the diseases, whether it's hypertension, whether it's anti-diabetic, and all the rest of the diseases which are common nowadays. Thank you. और वीवर्स हमारे दरमियान बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी मेरी छोटी भतीजी भी है ये। और मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो जाता जब मैं ऐसे बच्चों को कामयाबी की तरफ जो है वो गामजन होते देखता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ लॉरेंस मॉडल हाई स्कूल का, सिस्टर शमीम का, पास्टर लॉरेंस साहब का। और हम शैरल के व्यूज़ जानने वाले होंगे कि ये इस खिदमत के बारे में जो बहुत बड़ी खिदमत है ये। और हम बहुत सारी बातों को देखते हैं। कलाम खुदा फरमाता है, क्या जल्लाद में रोगने बलसान नहीं, क्या वहाँ कोई तबीब नहीं कि मेरी बिनते कौम शफा क्यों नहीं पाए। मिलते हैं डॉक्टर शैरल। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबको जैसे मैं आप सबकी सलामती हूँ। आई एम सो blessed कि being a medical student I got this chance to work with this team and to experience a clinic set up outside the hospital. I think for every doctor that is watching you or people, youngsters who aspire to be a doctor, it is so important to have compassion in your heart. And one of the greatest things I learned here was compassion for our brothers and sisters, the little children that we see here. We get to see them and not only treat them and not only just examine them, but to learn also from them and learn about their hardships, and we try to make it better for them. And so I'm really grateful for all the team that has been with us, Dr. Ethel, my mother who is on this team with us, my father, and my aunt who is also leading this team. I think it wouldn't have been possible on one person alone. It takes a village to create a team, and the result that you see today is just because we have worked so hard on this. We've really prayed about this whole thing to work out for the better, and we hope and pray that all of the people we have examined and checked today, may them be healed here also, and even in the flood victims that we saw in Hyderabad. So my message to everyone, every youngster watching me right now is that you also come out forward and join our team as a volunteer, because you learn from all these things, and you learn not only for yourself but you learn for your community when you want to give to your community more than you want to give yourself. So I want to congratulate all the team today, and St. Lawrence Model School also for taking up this initiative to bring on youngsters to educate them in the pre-medical fields and create an awareness on them, because education is so important to all of us. So thank God we were able to do this. First, this is just the initial step. We will continue to do more camps like this so that more people can come and join us and be a part of this great movement. Thank you. लॉरेंस साहब, हम इनके व्यूज़ जो है वो जानने वाले होंगे कि वो मेडिकल कैंप में, रिलीफ कैंप के बारे में, और जो हैदराबाद में इन्होंने कैंप लगाया और वहाँ के सैलाब ज़दगान के बारे में और इस मेडिकल कैंप के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा
कि ये कैंप लगा हुआ है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक कैंप लगाया। ये एक टीम वर्किंग का नतीजा है। जब हम इकट्ठे हो जाते हैं किसी काम के लिए तो वो हो जाता है। अब सबसे जो खास है कि इस टीम का हिस्सा बने, और जैसा कि ये हमने इस गली में लगाया, आइंदा भी लगे, तो हम चाहते हैं कि आप सब इस टीम का हिस्सा बने ताकि हमारे लोगों को मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिले, उनको सहूलत मिले, ताकि ये जो आजकल पाकिस्तान के अंदर कैद साली का दौर चल रहा है इसमें उनको रिलीफ मिले। ये बीमारियाँ आजकल खासतौर पर डेंगू और ये ब्लड प्रेशर शुगर, इसके लिए लोग परेशान हैं। मेडिकल कैंप भी जिस तरह से ज़िंदगी चल रही है उसके अंदर ये बीमारियों का आना जाना भी होता है। तो कैंप एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पे लोगों को फ्री अद्वियात मिल जाती हैं ताकि लोगों को सहूलत मिले। शुक्रिया खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। इन सब के लिए जो यहाँ पे आए हुए हैं, हम अंग्रेजी हैं, डॉक्टर्स सबके लिए ये खुदावंद आप सबको बरकत। हेड टीचर्स भी हैं, ये अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएंगी और इस रिलीफ कैंप के बारे में जब बताने वाली होंगी कि वो क्या कहना चाहती हैं। Good day everybody. I am the head teacher of St. Lawrence Modern High School. I would just like to say that we have initiated this step, and I would congratulate our principal, ma'am Shameen Lawrence, that she initiated this step. First they went to Hyderabad and now they've set up this free medical camp. St. Lawrence, a little introduction about St. Lawrence Modern High School I'd like to give you is that the school is running since 1995, and within the 27 years of excellence, we have served our Christian community to our utmost, and we would like to invite all the people, all the children who want to further ahead go for medical. So we have initiated this is an official inauguration for first and second year in our school, St. Lawrence Model High School. I'd like all of you to send your children for further study so that they may go in medical backgrounds and medical fields so that they may flourish. Our Christian community should flourish. They are not the tails, they are the heads. Thank you so much. हमारे दरमियान मौजूद हैं नजमा सैमसन। इनके व्यूज़ जो है वो जानने वाले होंगे कि ये इस रिलीफ कैंप के बारे में, मेडिकल कैंप के बारे में और वहाँ हैदराबाद में जो कैंप लगा उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, इसी यीशु में आप सबकी सलामती हो कि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे मेडिकल कैंप हुआ। इससे पहले हैदराबाद में हमारी टीम गई थी और खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का फजल है कि ये टीम कामयाब रही है। मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कहूँगी, आज ये टीम क्यों कामयाब है? बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। अगर एजुकेशन आज ये बच्चे एजुकेट ना होते, डॉक्टर्स नहीं बने होते, तो फिर ये टीम आज कामयाब ना होती। तो मैं आप सब व्यूअर्स से दरख्वास्त करूँगी, इट इज़ माई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आप अपने बच्चों को एजुकेट करें, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। बिकॉज विदाउट एजुकेशन वी आर नथिंग। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं अपने आप को, अपने बच्चों को, तो अपने बच्चों को एजुकेट करें। जैसे कि सेंट लॉरेंस मॉडल हाई स्कूल पिछले 1995 से ये स्कूल चल रहा है और अब हमने यहाँ से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की प्री मेडिकल की क्लासेस भी शुरू कर दी हैं। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को, स्पेशली बॉयज़ को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको ज़रूर मेडिकल में लेके आएँ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, बॉयज़ मैट्रिक के बाद आगे एजुकेशन हासिल नहीं करते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को मेडिकल में लेकर आएँ, उनको डॉक्टर बनाएँ, इंजीनियर बनाएँ। विदाउट एजुकेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हमारे दरमियान एक बहन मौजूद हैं, हम इनके व्यूज़ लेने वाले होंगे कि इस कैंप के बारे में जो है वो 5 नंबर गली में सालिशनार में बैठ के जब वो साथ लगा हुआ है, तो इनके व्यूज़ जो है वो लेने वाले होंगे। वो क्या कहना चाहती हैं थोड़ा सा कैंप के बारे में? बहुत अच्छी बात है।
जो वो दवाई नहीं खरीद सकते। और दूसरा है जो गरीब लोग का वास्ते बहुत अच्छा है, गरीब भैया ज़रा थोड़ा ज़ोर से बोलो। उनके लिए ये सहूलत है। हाँ, कि लोग आजकल महंगाई इतनी है, लोग बेचारे दवाइयाँ खरीद नहीं सकते हैं, और ये हमारी कम्युनिटी के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इजाज़त चाहेंगे, चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।